टॉपिक का जरा पहले मतलब समझ लीजिएगा। कहा गया है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या इस टॉपिक का कोई दूसरा रूप आपने कभी देखा है? किसी और तरीके से दिया गया है। जब बॉडी, टॉर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? टॉर्क। जब टॉर्क का मतलब फोर्स होता है तो फिर जब फोर्स होता ही है तो टॉर्क दिया क्यों गया? बोले दिया गया चैप्टर बनाने के लिए। भैया हमने कहा था कि अगर बॉडी को आप मूव कराएं कि स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगाएं तो उसको फोर्स कहते हैं, और अगर वही फोर्स लगा करके बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी डेवलप कर दें तो उसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो जब आप फोर्स की बात करते थे तो फोर्स किसके इक्वल होता था? नहीं, एमए तो प्रूफ करके बाद में निकला है। आपको फोर्स का फॉर्मूला एमए नहीं बताया गया था। फोर्स क्या बताया गया था? फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया गया था। बाद में इसको इक्वल टू के माना गया था, के की वैल्यू बाद में 1 ले ली गई थी। तो एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यानी कि जब हम फोर्स की बात करेंगे और फोर्स बॉडी में इस तरीके से लगाएंगे कि ये फोर्स बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इसी फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? टॉर्क। और ये मोमेंटम कौन सा बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो एक तरीके से हम लीनियर के केस में जो पढ़े थे वही एंगुलर के केस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी कहानी बताई जाए। लिखे, लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग, लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। अब बॉडी अपने आप रोटेट करेगी। ए बॉडी रोटेट कर जाएगी। बोले अच्छा न्यूटन पागल थे क्या, हम काहे रोटेट करें? कोई बॉडी कोई, हाँ जी, तो रोटेट करने में फोर्स थोड़े लगाओगे, रोटेट करने में क्या लगाओगे? टॉर्क लगाओगे। ठीक है, तो लिखिए क्या लिखा? लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस under the action of a torque tau, under the action of the torque tau and the angular acceleration of the body is alpha, angular acceleration of the body is alpha, then we know that tau is equal to I alpha। पढ़ा है आपने? एक्चुअली वे अल्फा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको चाहें तो टाउ इज इक्वल टू आई, अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं ना, कि डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा डी लिखेंगे। डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी और डी ओमेगा बाई डी टी एक ही बात होती है? जी नहीं, वो एवरेज चेंज होता है क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लंबा होता है, और चूंकि टाइम भी आपको देखना है, वेलोसिटी भी आपको देखना है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहती है कि दो चीज़ें एक साथ हम एक ही काम नहीं कर पाते, एक बार में दो काम कहाँ से कर पाएंगे। तो हम टाइम को बहुत 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 स्मॉल मान लेते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलती है, तब डी लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, एंड वी आल्सो नो दैट, हम चूंकि प्रूव कर चुके हैं ना, वी आल्सो नो दैट the angular momentum of the body, angular momentum of the body, J बराबर क्या हमने प्रूव कराया? आई ओमेगा कराया है ना। आपको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो निकाल लो। रेट ऑफ, भाई आपसे आपकी हेडिंग ही कह रही है रेट ऑफ चेंज, तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम लिखे ना, तब चेंज करेंगे आप। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब डीजे बाई डी टी हो जाएगा आई डी ओमेगा बाई डी टी। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको? वो दिख क्या रहा? कुछ गंदा गंदा आपने लिखा, वही दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? दोनों का राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है आपको? इक्वल दिख रहा है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आपने देखा? टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी, यानी आपने क्या देखा?
कि किसी रोटेटिंग बॉडी पर जो एक्सटर्नल टॉर्क लगता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। ये वही कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वहाँ लीनियर वेलोसिटी थी तो लीनियर मोमेंटम था, तो यहाँ पर फोर्स था। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पर टॉर्क है। ठीक, पहुँचिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, देखिए 10 द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to the external torque acting upon the body. Rate of change of angular momentum of a rotating body, चाहे बढ़ा दो, of a rotating body is equal to the external torque acting on the body. Next topic है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको याद हो, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था ना। अगर हम ये कहें कि वो लॉ क्या होता है तो क्या आप कहेंगे, वहाँ क्या बताया गया था कि अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। हमने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात किया है। मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी दो आई आपस में टकरा रही हैं तो टकराने से एक दूसरे पे फोर्स लगा रही ना, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये उन बॉडीज़ का इंटरनल फोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी टकराएं और टकराने के पहले आपने बॉडी को धक्का मार दिया, हिला दिया, तो ये आपने कौन सा फोर्स लगा दिया, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, जैसे मान लो दो लोग डायरेक्ट टकरा रहे हैं और आपने लत्ती बीच मार दी, ठीक है, या इससे धीरे से धक्का मार दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि अगर कोई बॉडी रोटेटिंग बॉडी है उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो लिखिएगा इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, if no external torque is acting upon a rotating body, upon a rotating body, then the angular momentum of the body remains conserved, the constant जो भी आप कहें, then the angular momentum of the body remains conserved or constant, यानी J बराबर आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको प्रूव कैसे करें तो देखिए जरा ध्यान से। हम जानते हैं वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, डी जे अपान डी टी। जे को कैपिटल लिखो, अच्छा लगता है, डी जे अपान डी टी। तो थोड़ी कहानी लिखो, तो लिखो वी नो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द rotating body, the torque acting on the rotating body, क्योंकि बॉडी रोटेट ही तब होगी जब फोर्स लगाया जाएगा, और रोटेट करते वक्त जो फोर्स लगाया जाता है उसी का नाम टॉर्क है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी। जो डेल्टा लिखा होता है वही डी जे है, अंतर ये है, ये डी जे वाला नहीं है। डी जे वाले बाबू जरा गाना बजा दे, उसको डी जे क्यों नाम दिया जाता है, डीजे कोई, हाँ हाँ ये इनको मालूम होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन दैट आई डोंट नो। डीजे का मालूम है, छोड़ो, उसमें दिमाग लगा रहे हैं कि डीजे का क्या होता है, डीजे का क्या होता है, अपना खुला रहे हैं। अगर ये व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी तो बैठ जाएंगे, वो एपी बात पे सोचेंगे, छोड़ो। अच्छा, तो अगर यहाँ पर टाउ जीरो कर दिया जाए, इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो कर दिया जाए, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डी जे बाई डी टी को जीरो कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम डीजे को जीरो कर रहे हैं। तो अगर डीजे बोले तो चेंज, अगर कोई चीज का चेंज जीरो है तो मतलब क्या हुआ, जे इज कांस्टेंट। अच्छा, एक्चुअली में ये इंट्रीगेट किया गया है, ये इंट्रीगेट किया गया है। लेकिन अब बायो वालों को कहीं इंट्रीगेट, उनको भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है बायो वाले ऐसे होते हैं। मैथ वाले भी एक से एक हमने देखे
कि 2 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बता रहे हैं। आइए, इसीलिए मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाया इन्होंने, ठीक है। अच्छा तो लिखिए J इज कांस्टेंट, हो गया प्रूफ ना। अब जरा इसका पहले मतलब समझ लीजिएगा, सावधान। हमने कहा कि J बराबर I ओमेगा कांस्टेंट, यही कहा ना हमने। मतलब अगर बॉडी कोई रोटेट कर रही है और आप उसका ओमेगा चेंज करते हो या I चेंज करते हो तो ओमेगा क्या फर्क पड़ेगा, चेंज हो जाएगा ना। जैसे आप एक हल्की सी पाइप लीजिए, ऐसे पतली सी पाइप, जब पेन होता है ना, पेन का वो पेंसिल निकालिए, वो पेंसिल नहीं, पेन में क्या पड़ता है, रिफिल, वो छेद है उसमें हर पार, ऐसे उसमें एक धागा बांध दीजिए, धागा बांध दीजिए और उस धागे से आपने क्या किया, एक कोई पार्टिकल बांध दिया और इसको घुमा रहे हैं आप, मतलब आप ऐसे कर रहे हैं और ऐसे इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो अब धागे की कुछ लंबाई होगी ना, इस बॉडी का कुछ मास होगा, तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसका कुछ ओमेगा होगा। अब आपने क्या किया कि फोर्स नहीं लगाया अलग से कहीं, नीचे से धागा नीचे खींचना शुरू किया, तो ये लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा अपने आप बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा वो जिम्नास्टिक वाले होते हैं, ऐसे घूमते हैं और ऐसे अपने आप को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, तो एकदम से घूमना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके, और जब आप अपने को सिकोड़ लेंगे तो क्या होगा, आपने क्या कम कर दिया, अपना आई कम कर दिया, तो ओमेगा आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे वो डाइवर्स जो होते हैं, जो नहीं तैराक होते हैं, तो ऊपर से पहले कूदते हैं, तो जब ऊपर से कूदते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने में ऐसे नहीं रोटेट करते हैं, वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको मैंने फिजिक्स पढ़ाई है, वो सभी हमसे पढ़ के गए हैं कि व्हेन वी सिकोड़ माई सेल्फ, नहीं माई सेल्फ क्यों होगा, व्हेन वी सिकोड़ आवर सेल्फ देन माई आई विल डिक्रीज एंड ओमेगा विल इंक्रीज, और V बराबर R ओमेगा विल इंक्रीज, तो V आल्सो इंक्रीज। तो हम जब गिरेंगे उसमें तो थोड़ी दूर तक वो ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। तो रोटेशन का मतलब है, हम पानी में गिरने से कोई मतलब नहीं है, सिकोड़ने से उनका जो ये चीज़ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो